जय हिंद साथियों। आज जो है हम करेंट अफेयर्स अगस्त माह का पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? हिमांशु पाठक। महानिदेशक कौन है बताइए आप? हिमांशु पाठक। स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर क्या होगा? 1 जुलाई 1929। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1929। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने? हिमांशु पाठक। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रकाश। नए महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रकाश। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो आपका आंसर क्या होगा? सावित्री जिंदल। क्या होगा आंसर? सावित्री जिंदल जो है एशिया क्या बन गई है? सबसे अमीर महिला। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कौन बना रहा है? द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कौन बना रहा है? सऊदी अरब। कौन बना रहा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या स्थित है? मक्का मदीना। सऊदी अरब में क्या स्थित है? मक्का मदीना। सऊदी अरब में मक्का मदीना स्थित है जो किसके लिए जाना जाता है? हज के लिए। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है? श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो आपका आंसर क्या होगा? श्वेता सिंह। 49वें CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49वें CGI कौन बने हैं? उदय उमेश ललित। 49वें CGI कौन? उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित। 50वें CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बोलिए आप। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला पहला देश आपका कौन बना है? इजराइल। कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला पहला देश कौन बना है? इजराइल। दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद कहाँ की है? इजराइल की। सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी किस देश की है? इजराइल की। उसका नाम क्या है? मोसाद। कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला पहला देश इजराइल। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? V प्रणव। कौन बने हैं? V प्रणव। कौन बने हैं? V प्रणव। फ्रांस सरकार द्वारा किस सरकार द्वारा? फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कन्नन सुंदरम। इनका नाम है क्या है? कन्नन सुंदरम। सुंदरम नामों है और सुंदर है भी। फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को जो है नाइट ऑफ द ऑर्डर अवार्ड ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? कन्नन सुंदरम। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका और इंडिया। किन देशों के बीच हुआ? अमेरिका और इंडिया। कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के कहाँ? बकलोह में। कौन सा सैन्य अभ्यास? वज्र सैन्य अभ्यास। किसके बीच? भारत और इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच। कौन सा सैन्य अभ्यास? वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास। चलिए अब जो है हम यहाँ पढ़ते हैं 12वां नंबर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका आंसर क्या होगा? नल्ला थम्बी कलाई सिल्वी। बोलिए आप। नल्ला थम्बी कलाई सिल्वी। नल्ला थम्बी कलाई सिल्वी। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट किस नदी पे लगा है? नर्मदा नदी पे। किस देश में लगा है? तो आपका आंसर क्या होगा? भारत। नर्मदा नदी किन पर्वतों के बीच बहती है? तो आपका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी।
नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा पर्वत है? तो आपका आंसर क्या होगा? विंध्याचल। नीचे कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो आपका आंसर क्या होगा? सतपुड़ा। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो आपका आंसर होगा अरब सागर। आएगा क्वेश्चन कि नर्मदा नदी में जो है बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो आपका आंसर होगा अरब सागरीय मानसून। नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? अमरकंटक का पठार। बताइए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक का पठार। नर्मदा नदी पे क्या लग रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। कैसा प्लांट? तैरता हुआ सोलर प्लांट। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक का पठार। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आपका आंसर होगा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि भारत की ऐसी कौन सी दो नदी है जो अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी बनाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती नदी। कौन नदी? नर्मदा और ताप्ती नदी। 14 नंबर देखिए आप, मिस इंडिया यूएसए 2022, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब कौन जीता? तो आपका आंसर क्या होगा? आर्यावाल वेकर। आर्यावाल वेकर। चौथा ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। चौथा ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। चौथा ओएनजीसी गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? रानीखेत। रानीखेत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बताइए उत्तराखंड के दो पर्यटक स्थलों के नाम। तो आपका आंसर क्या होगा? रानीखेत। दूसरा ले लीजिए नैनीताल। क्या है ये? उत्तराखंड के पर्यटक स्थल। बताइए जो है भारत का सबसे पुराना कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कौन सा पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए 17 नंबर, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रणय वर्मा। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत प्रणय वर्मा। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत प्रणय वर्मा। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? सुनील गावस्कर। इंग्लैंड के किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम सुनील गावस्कर रखा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड? लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। अंडा व दूध योजना, अंडा व दूध योजना किस राज्य द्वारा? तो आपका आंसर क्या होगा? केरल। किस राज्य द्वारा? केरल। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? केरल। किस प्रकार का बंदरगाह है? लैगून बंदरगाह है। जो है आएगा कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल। कजारगोड नारियल जो है, कजारगोड में नारियल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कजारगोड में क्या स्थित है? नारियल अनुसंधान केंद्र। जो है एर्नाकुलम कोच्चि का क्या है? जुड़वा शहर। कोच्चि कहाँ स्थित है? केरल में। कोच्चि। अब देखिए ई टैक्सी सेवा योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? केरल। ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? केरल। तिरुवनंतपुरम में जो है कौन सा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ पे क्या होता है? रॉकेट बनता है। मुख्यमंत्री न्याय रथ यात्रा किस राज्य द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। मुख्यमंत्री न्याय रथ यात्रा किस राज्य द्वारा जो है यह योजना लाया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। अम्मा योजना व वात्सल्य योजना, कौन सा योजना? अम्मा व वात्सल्य योजना किस राज्य द्वारा? तो आपका आंसर क्या होगा? सिक्किम। आप बताइए नाथुला व जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? आपका आंसर क्या होगा? सिक्किम। नाथुला व जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम। आप बताइए भारत में सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। जब कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आपका क्या होगा? K2 गाडविन ऑस्टिन। जब कहेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी तो क्या होगा आपका? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। K2
गाडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है आपका? काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ है आपका? लद्दाख, केंद्र शासित राज्य लद्दाख। चलिए इधर देखिए, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कहाँ है? कहाँ, किस राज्य ने लागू किया है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का केंद्र। भारत का क्या कहा जाता है? केंद्र। अब देखिए, पुणे कोटि दत्तू योजना किस राज्य द्वारा? तो आपका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। पुणे कोटि दत्तू योजना किस राज्य द्वारा? कर्नाटक आएगा। कर्नाटक का जो है भौगोलिक नाम क्या है? धारवाड़ का पठार। कर्नाटक का भौगोलिक नाम क्या है? धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार किसके लिए फेमस है? तो आपका होगा चूड़ी उद्योग के लिए। आएगा क्वेश्चन, उत्तर भारत में कौन सा शहर जो है चूड़ियों के लिए फेमस है? तो आपका आंसर क्या होगा? फिरोजाबाद। दक्षिण भारत में चूड़ियों के लिए तो आपका क्या आंसर होगा? धारवाड़ का पठार। कर्नाटक में एक शहर है बंगलुरु। बंगलुरु को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष नगरी। बंगलुरु क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष नगरी। और क्या कहा जाता है आपका? बगीचों का शहर। सिलिकॉन ऑफ वैली आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सिलिकॉन ऑफ वैली किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बंगलुरु। देखिए, कर्नाटक में एक स्थल है मैसूर। कर्नाटक में एक स्थल आपका क्या है? मैसूर। मैसूर में क्या स्थित है? वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर। मैसूर में क्या स्थित है? श्रृंगेरी पीठ। भारत में कुल कितने पीठ? 4 पीठ। ये पीठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा शंकराचार्य द्वारा। उत्तर साइड में कौन सा पीठ? ज्योतिष पीठ। नीचे साइड आपका श्रृंगेरी पीठ। पूर्व साइड आपका कौन सा पीठ? गोवर्धन पीठ। पश्चिम साइड द्वारिका पीठ। तो आपके पीठों की कुल संख्या कितनी है? 4। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? शंकराचार्य द्वारा। चलिए, कर्नाटक में एक स्थल है कुद्रेमुख। कर्नाटक में एक स्थल क्या है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। कोलार की खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कोलार की खान कर्नाटक में। चलिए अब जो है हम 21 नंबर पढ़ते हैं। आएगा क्वेश्चन, भारत ने किस देश को डोर्नियर 288 समुद्र निगरानी विमान दिया? तो आपका आंसर क्या होगा? श्रीलंका आएगा। सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू होगा? भारत के किस राज्य में शुरू होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? कोलकाता। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? रेलवे सुरक्षा बल। आंसर क्या होगा? रेलवे सुरक्षा बल। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर क्या होगा? 75। रामसर स्थलों की संख्या 75। मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। चलिए जो है हम आपसे अब क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? हिमांशु पाठक। पीआईबी के नए महानिदेशक आपके कौन बने? तो आपका आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रकाश। पीआईबी के नए महानिदेशक कौन है बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश। आएगा क्वेश्चन, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो आपका आंसर क्या होगा? सावित्री जिंदल। एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल। आएगा 50वें सीजीआई कौन बने हैं? तो आपका क्या आंसर होगा? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणव। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणव। फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? कन्नन सुंदरम। किसे सम्मानित किया गया? कन्नन सुंदरम। आएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। चलिए अब बताइए, चौथा ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला
दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। जय हिंद जो है हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं।